हरे कृष्णा सभी को, राधे राधे। आज हम देखेंगे कि किस तरह से हमें माता की कलश स्थापना करनी है, क्योंकि नवरात्रि आने वाले हैं और हमें माता की कलश स्थापना करनी है। तो देखिए, जब हम माता की चौकी लगाते हैं तो उसके सबसे पहले हमें एक इस तरह से कोई चौकी लगा लेनी है, पटा ले लेना है, और इसके बाद हमें इस तरह से कोई लाल कलर का वस्त्र माता के विग्रह की स्थापना करने के लिए यहाँ पर हमें माता के विग्रह की स्थापना करनी है। तो जब हम यहाँ पर माता के विग्रह की स्थापना करते हैं तो उसके इस तरफ हमें माता रानी का जो राइट हैंड है उसके तरफ हमें यहाँ पर कलश स्थापना करनी है। कलश स्थापना करने के लिए देखिए, आप इस तरह से मिट्टी का कोई कलश ले लें। अगर मिट्टी का नहीं है आपके पास तो इस तरह से आप कोई पीतल का कलश ले लें, और आप कोई सा भी कलश ले सकते हैं। और आप जो भी कलश ले रहे हैं उसके मुख पर आपको अच्छे से देखिए कलावा इस तरह से बांध देना है। तो पहले हम देखेंगे कि मिट्टी का अगर हम कलश ले रहे हैं तो मिट्टी के कलश की हमें स्थापना किस तरह से करनी है। तो सबसे पहले हमें मिट्टी के कलश में इस तरह से कलावा बांध देना है। उसके बाद हमें मिट्टी के कलश में गंगा जल डालना है। देखिए, कुछ लोग गलतियां कर देते हैं कि पहले जल डालते हैं, तो हमें जल नहीं डालना है, सबसे पहले हमें गंगा जल डालना है। गंगा जल डालने के बाद हमें अच्छे से कलश का जो मुख है, मुख को हमें अच्छे से जल से भर देना है। और देखिए, हमें माता रानी के जो सीधे हाथ की तरफ कलश स्थापना करनी है यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर कुछ चावल रख देने हैं। तो देखिए, जब हम कलश स्थापना करते हैं तो अष्टदल कमल बनाया जाता है चावलों से, लेकिन हमें क्योंकि हम मिट्टी का कलश ले रहे हैं तो आप ध्यान रखिएगा, आपको बस कुछ ही चावलों का यहाँ पर स्थापना करनी है। कुछ ही चावल यहाँ पर छोड़ने हैं, ज़्यादा नहीं छोड़ने हैं, क्योंकि आप मिट्टी का कलश ले रहे हैं। तो अगर आप ज़्यादा चावल यहाँ पर रखेंगे तो वो चावल खराब हो जाएंगे, क्योंकि ये 9 दिन की पूजा है, तो 9 दिन में चावल खराब हो जाएंगे। तो इसलिए आपको थोड़े से ही चावलों का आसन देकर यहाँ पर अपने कलश को विराजमान कर देना है। उसके बाद यहाँ पर विराजमान कर देना है। तो देखिए, आगे मैं बताती हूँ कि अगर हम अगर ये कलश नहीं लेते हैं और अगर हम पीतल का कलश लेते हैं तो हमें क्या करना है। तो हम अष्टदल कमल चावलों से बहुत ही सुंदर अष्टदल कमल यहाँ पर बना देंगे। तो देखिए, हमें इस तरह से अष्टदल कमल चावलों का बना देना है। आप कुछ चावल ले लें, इस तरह से हमें चावलों का अष्टदल कमल बना देना है। अगर हम पीतल का कलश ले रहे हैं, ठीक है, हमें पीतल का कलश लेना है। और अगर हम जो भी कलश ले, हम कोई सा भी कलश यहाँ पर ले सकते हैं। अगर हम पीतल का कलश ले रहे हैं तो हमें यहाँ पर स्थापना कर देनी है, और उसके बाद हमें गंगा जल डालना है सबसे पहले। उसके बाद हमें अच्छे तरह से कलश को कंठ तक अच्छे से जल से भर देना है। उसके बाद हमें यहाँ पर डालना है सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ, लौंग, इलायची, ये सभी चीज़ें, और एक सिक्का। अवश्य रूप से आप सिक्का चांदी का भी डाल सकते हैं। तो ये हमें सभी चीज़ें कलश में डाल देनी है। और उसके बाद हमें लगाना है पंचपल्लव। तो देखिए, आम के पत्ते हैं, आम की कोई भी टहनी आप इस तरह से ले सकते हैं, और यहाँ पर आपको पंचपल्लव लगाना है। तो देखिए, जो पंचपल्लव है वो आप अगर आम की नहीं मिल रही है आपकी तो अशोका की टहनी भी ले सकते हैं। और लेकिन देखिए, इसके अलावा पंचपल्लव किसे बोला जाता है, तो 5 पत्ते अलग अलग पेड़ के होते हैं जिन्हें हम पंचपल्लव कहते हैं। तो वो 5 पत्ते कौन से होते हैं। सबसे पहले एक पत्ता होता है आम का, तो एक आम का पत्ता लेना है। दूसरा पत्ता होता है बड़ का, तो बरगद का जो पत्ता है वो हमें लेना है। तीसरा होता है गुलर का, तो गुलर का पत्ता लेना है। चौथा पापड़ का, पाकड़ जिसे बोलते हैं, पाकड़ का पत्ता लेना है। और 5वां पत्ता होता है पीपल का। तो ये 5 पत्ते हमें लेने हैं, और जिन्हें पंचपल्लव कहा जाता है। तो अगर आपको भी पत्ते 5 मिल जाते हैं आसानी से, तो आप उन 5 पत्तों को एक जगह इस तरह से आपको लेना है, और 5 पत्तों को इकट्ठा करके और उनके ऊपर कलावा बांध के, और उसके अंदर कलश के अंदर आप छोड़ भी सकते हैं उनको। और अगर आप चाहे यहाँ इस तरह से टहनी लगाकर, तो इस तरह से भी 5 पत्ते आप इस तरह से भी लगा सकते हैं, वो होते हैं 5 पल्लव। नहीं तो आप सिंपल इस तरह से आम की टहनी आपको लेनी है और वो आप लगा लें, तो ये भी 5 पंचपल्लव ही कहलाते हैं। तो देखिए, माता रानी की 9 दिन की कलश स्थापना है, तो आपको बहुत ही सुंदर तरीके से करना है। और उसके बाद इसके ऊपर आपको पूर्ण पात्र रखना है। पूर्ण पात्र बोलते हैं कोई भी अनाज आप ले लें, चावल, गेहूं, जो भी आप लेना चाहें, वो थोड़ा सा एक पात्र में रखकर और यहाँ इसके ऊपर आपको रखना है। उसके बाद आपको इसके ऊपर कलश स्थापना करनी है। उसके बाद आपको नारियल रखना है। नारियल आपको जटा वाला लेना है, आपको ये जटा वाला नारियल लेना है। और देखिए, नारियल का जो मुख होता है, जहाँ पर आपको लगता है, देखिए एक तरफ तो आपको चोटी सी दिखती है, दूसरी तरफ आपको ऐसा लगता है यहाँ से हम छीलते हैं मुख होता है। तो अगर हम यहाँ से छीलते हैं तो आप देखोगे अंदर कि इसकी आँख भी इधरी, मुँह भी इधरी, सब कुछ बना हुआ होता है। तो वो जो हिस्सा है वो आपको इस तरह अपनी तरफ रखना है, ऐसे जब आप पूर्ण पात्र रखते हैं। और अगर आप इस तरह रखते हैं, इसको ऊपर भी रख सकते हैं आप, लेकिन अगर इस तरह रखते हैं तो आपको पूर्ण पात्र नहीं रखना है। सीधा आप इस तरह मुख ऊपर की तरफ रखें और कलश रख दें। देखिए, मैं बताती हूँ आपको, ये आपको पूर्ण पात्र नहीं लेना है, मैंने पूर्ण पात्र हटा दिया है। और इस तरह से कलश स्थापना होती है। नारियल आपको इस तरह रखना है, ऊपर की तरफ मुख हो जाता है। और अगर आप इस तरह रखते हैं अपनी तरफ,
तो आपको पूर्ण पात्र अवश्य रूप से रखना है इस तरह से। और देखिए कलश है हमारी, तो ये साक्षात वरुण देवता है, तो इन यहाँ आपको साथिया बना लेना है बहुत सुंदर सा। देखिए हमने सुंदर सा साथिया बना दिया है। और स्वास्तिक बनाने के बाद हमारी कलश और भी सुंदर हो जाती है, बहुत ही सुंदर लगती है। और बहुत ही सुंदर सुंदर हमें माता की चौकी लगानी है। और हमें जो हमने अपना नारियल लिया है, इस नारियल को भी हमें तिलक कर देना है। और नारियल के ऊपर उसके बाद आपको लाल चुनरी, लाल कलावा, आप लाल कोई भी वस्त्र बांध सकते हैं, लगा सकते हैं। तो देखिए हमने एक लाल चुनरी अपने नारियल पर हमें लपेट दी है और उसके बाद हमने ये कलश स्थापना हमारी हो गई है। तो इस तरह से कलश स्थापना की जाती है। देखिए मैं अब आपको एक बहुत ही ज़रूरी और आवश्यक बात बताती हूँ कि देखिए जब हम ये हमारे कलश नारियल का जो मुख है ये हमारी तरफ है, तो ये बहुत ही सही होता है, सबसे उत्तम होता है। लेकिन अगर हम हमारा मुख जब हम पूजा कर रहे हैं, तो हमारी जो चौकी है हम इस तरह से पूजा कर रहे हैं कि हमारा मुख जब हम पूजा करते समय हमारा मुख पूर्व की दिशा में हो ना, तो ये बहुत ही उत्तम माना जाता है। क्योंकि देखिए अगर मान ले हमने ये चौकी लगाई है और हमारा मुख अब हम पूर्व की तरफ है, तो इस हाथ को जहाँ पर कलश स्थापना है ये ईशान कोण हो जाता है, उत्तर पूर्वी दिशा जिसको बोलते हैं। और कलश रखने का ये सबसे उत्तम जगह मानी जाती है, उत्तम स्थान माना जाता है। तो कलश स्थापना के लिए अगर आपको अपने घर में कोई भी ऐसा स्थान मिल जाता है जो हमारा मुख हम पूजा करें, हमारा मुख पूर्व की तरफ पड़ जाए और उस तरह हम चौकी लगाते हैं, वो स्थान हमें अच्छा सुरक्षित साफ सुथरा कि 9 दिन तक हम आराम से वहाँ पर चौकी लगा सकते हैं, तो बहुत ही उत्तम है। और इस तरह से कलश स्थापना करनी है। और हमारा मुख मतलब जो आप देख रहे हैं नारियल का मुख भी पश्चिम की तरफ होता है। हम पूजा कर रहे हैं, हमारा मुख पूर्व की तरफ है और ये नारियल का मुख इधर पश्चिम की तरफ है, तो सबसे उत्तम होता है। ये बहुत ही शुभ होती है, ये कलश इस तरह से रखनी बहुत शुभ मानी जाती है। तो अगर हो सके आपके घर में ऐसा कोई स्थान है तो आप वहाँ पर चूज कर सकते हैं। और दूसरा, उत्तर दिशा में अगर आप मुख करके बैठते हैं तब भी ये ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका मुख पश्चिम की तरफ है और ये नारियल का मुख इधर पूर्व की तरफ जा रहा है, तो ये ठीक नहीं होता है इस तरह से कलश स्थापना। तो फिर आप कलश को ऊपर मतलब ऊपर की तरफ मुख कर लें, बहुत ही शुभ होता है, इस तरह से बहुत ही अच्छा होता है। और एक दूसरी बात देखिए, जो नवरात्रि की पूजा है उसमें जौ बोए जाते हैं, जवारे बोए जाते हैं और जवारों का पूजन किया जाता है। बहुत ही माँ के 9 दिन की जो पूजा है नवरात्रि में, ये जवारे की बोए जाते हैं। कोई भी पात्र आप ले लें और जवारे बोए जाते हैं, मिट्टी डाल लें, उसमें शुद्ध मिट्टी आपको डालनी है। और जवारे किस तरह से बोते हैं ये वीडियो ऑलरेडी चैनल पर मैंने डाल दी है, आप देख सकते हैं। और इनका भी पूजन किया जाता है, स्वास्तिक बनाया जाता है, पूरी वीडियो मैंने चैनल पर डाल दिया, आप देख सकते हैं। तो देखिए जब हम जवारे बोते हैं तो जो लोग कलश स्थापना करते हैं जवारे अलग से लगाते हैं, तो आपने देखा होगा इस तरह से लगाते हैं कि माता के इस साइड जवारे रख देते हैं, तो वो भी ठीक है, आप रख सकते हैं। लेकिन जो कलश है वो जो हमने जवारे बोए हैं और इसी के ऊपर जब हम कलश लगाते हैं, जवारों के ऊपर ही हम कलश लगाते हैं ना, तो वो बहुत ही शुभ कलश स्थापना मानी जाती है। अगर आप हो सके तो इसी तरह से करें। आपकी चौकी पर इतनी जगह है कि आप जवारे बोएं और जवारों के ऊपर ही आपको कलश स्थापना करनी है, तो वो बहुत ही शुभ मानी जाती है। तो देखिए अब हमारी कलश स्थापना हो गई है। तो अब हमें देखना है कि किस किस तरह से हमें कलश का पूजन करना है। कलश देवता का पूजन आपको अवश्य रूप से करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कुछ पुष्प और चावल लेकर सभी नदियों का, सभी समुद्रों का, सभी देवताओं का आह्वान करना है अपने कलश में बुलाने के लिए। यह आपको अवश्य रूप से करना है। तो आप हाथ में कुछ पुष्प और कुछ चावल लेकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे सभी तीर्थों, सभी नदियों, सभी देवी देवताओं, आप हमारे कलश में आइए, विराजमान होइए। तो इसी तरह से आपको प्रार्थना करनी है। और प्रार्थना करने के बाद ये जो चावल आपने लिए ये यहाँ पर कलश के ऊपर आपको छोड़ देने हैं। उसके बाद आपको एक जल लेना है एक लोटे में और किसी पुष्प की सहायता से स्नान कराना है अपने वरुण देवता को, कलश देवता को आपको स्नान, भाव रूप से आपको स्नान कराना है। ओम वरुण देवताय नमः, ओम वरुण देवताय नमः, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस तरह से आपको स्नान करा लेना है। उसके बाद आपको सभी को तिलक लगाना है, अपने वरुण देवता को आपको तिलक लगाना है। तो देखिए ये वरुण देवता हैं, तो आप चंदन का तिलक लगाएं। जो स्वास्तिक है वो हम रोली से निकालते हैं और उसके बाद आपको तिलक लगाना है, चंदन से तिलक लगा लें। ओम वरुण देवताय नमः। थोड़े से चावल अर्पित करें। देखिए चावल टूटे हुए ना लें, ध्यान रखें। कलश के ऊपर आपको चावल छोड़ देने हैं। और उसके बाद आपको सभी चीज़ों का यहाँ पे भोग लगाना है। सबसे पहले आपको वस्त्र चढ़ाना है। तो छोटा सा टुकड़ा आपको वस्त्र के रूप में कलावे का छोटा सा टुकड़ा ले लें और थोड़ा बोलते रहें
ओम वस्त्रम तवस्त्रम समर्पयामि। देखिए वैसे आपने चुनरी उड़ा दी है, ये भी वस्त्र है, लेकिन फिर भी हमें जब हम पूजा कर रहे हैं तो हमें सभी चीज़ों का लाइन टू लाइन एक साथ हमें पूजन करना है। तो वस्त्र आप कलावे के रूपे वस्त्र पहना सकते हैं। उसके बाद हमें पुष्प अर्पित करने हैं। तो अपने वरुण देवता को आप कलश देवता को वरुण देवता को आप पुष्प अर्पित करें। ओम पुष्पम त पुष्पम समर्पयामि। और उसके बाद आपके पास ज़्यादा फूल हैं तो बहुत सुंदर अपने यहाँ पर वरुण देवता को आप सजा सकते हैं। ये पुष्प आप रोज़ हटा दें, उसके बाद नए आप पुष्प लगाएं। आपके पास अगर माला है तो देखिए आप माला पहना सकते हैं। उसके बाद फल अर्पित करें। जय हो वरुण देवता की। ओम फल समर्पयामि, मिष्टानम समर्पयामि। उसके बाद कोई भी भोग आप लगाएं, मिष्टानम समर्पयामि, मिष्टान आप लगाएं यहाँ पर। उसके बाद धूप दीप आपको लगानी है। उसके बाद आपको धूप दीप आपको लगानी है। धूपम दीपम समर्पयामि इस तरह से करते हुए दीपक जला देना है और उसके बाद आपको धूप दीप इस तरह से आपको दिखानी है। तो इसी तरह से हमारे कलश वरुण देवता का साक्षात यहाँ पर विराजमान हो जाते हैं, वरुण देवता हमारे। तो इसी तरह से कलश का पूजन किया जाता है। और देखिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर कोई भी कमी रह गई हो तो उसके लिए आप क्षमा करिए और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए कि आप में कोई भी कमी अगर रह गई है। और जितनी मुझे जानकारी थी तो मैंने आप सब तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की। और इसी तरह से माता लक्ष्मी की कृपा, माता शेरावाली की, माता रानी की कृपा सभी पर बनी रहे। और आगे वीडियो इसी तरह से आएगी कोई नई जानकारी के साथ। बने रहिए मेरी वीडियो पर, चैनल पर। हरे कृष्णा, सभी को राधे राधे।